अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हमने जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल करना है और ये न्यूमेरिकल पास पेपर में आ चुका है, मुख्तलिफ कोचिंग्स के गेस्ट पेपर में भी मौजूद है। आपने इस न्यूमेरिकल को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना, ठीक है। अच्छा, चैप्टर कौन सा है? 4 है, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन है, क्लास 11 की फिजिक्स है और 2026 का मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल है। सही है, आसान न्यूमेरिकल है, जस्ट बात अच्छी तरीके से समझना। डायग्राम भी ड्रॉ करूंगा, डिटेल में चलेंगे। सही है। अच्छा, एक छोटी सी बात कह दूं कि भाई नए ग्रुप बन गए हैं, जल्द से जल्द उसमें ऐड हो जाओ। 3000 रुपये फीस है पूरे साल के लिए, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर का सॉल्व, नोट्स, लेक्चर, टेस्ट सेशन जो कि आपको A+ दिलाने में मदद करेंगे, सब मिल जाएगा। सही है, चलो आओ यहां पढ़ते हैं। देखो, आ पार्टिकल, एक आपके पास पार्टिकल है। अब वो पार्टिकल है कहां पर, ये देखो, ऑफ 300 ग्राम्स। पार्टिकल का मास कितना दिया हुआ है? देखो यहां पर हम लिखते हैं अपना गिवन डेटा लिख लेते हैं। सही है, और इसको हम कर देते हैं स्लाइटली बीच में से इस तरह से, ठीक है। ये लो, ये आ गया हमारा गिवन डेटा। यहां पे बनेगी छोटी सी डायग्राम। एक हमारे पास पार्टिकल है, वो रिवॉल्व्स कर रहा है, मतलब एक सर्कल है, उसमें पार्टिकल घूम रहा है। जरा देखो किस तरह से, समझो ये सर्कल का सेंटर हो गया, ठीक है, ये सर्कल का सरकमफेरेंस हो गया, ठीक है। यहां पर मौजूद है पार्टिकल, समझ गए? ये क्या है? पार्टिकल है। सही है, पार्टिकल है। ये क्या है? ये आपका है सर्कल है। सही है, समझ गए? ये आपका सेंटर है, ठीक है। अच्छा, अब ये पार्टिकल यहां रुका हुआ नहीं है, याद रखना, ये पार्टिकल यहां पर क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा, रिवॉल्व कैसे कर रहा है वो मैं सारी चीजें बताता हूं, ठीक है। इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कल में जब कोई घूमेगी इसे हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं। देखो समझ लो, ये सन है, ये सेंटर सन है, ये सेंटर सन है, और सन के इर्द गिर्द एक ऑर्बिट बना हुआ है, एक गोल सा दायरा बना हुआ है, दायरा। तो उसमें एक पार्टिकल मूव कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग के लिए और भी केस बना सकते हो, मसले वाली बात नहीं है, बुरा नहीं मानेगा कोई। तो सर्कुलर ऑर्बिट समझ गए ना? सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कल के जो ये बाउंड्री होती है ना, सर्कल का बाउंड्री, सर्कल की जो बाउंड्री है, इसी को सर्कुलर ऑर्बिट भी कह सकते हो। प्यार से कुछ लोग इसे सरकमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। चलो, विथ रेडियस, अब इसका रेडियस कितना है? देखो, सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री, देखो बाउंड्री में कहीं भी हो, सेंटर से लेकर सर्कल तक की बाउंड्री का डिस्टेंस कहलाता है रेडियस, ठीक है। तो हमें मास कितना मिला? 300 ग्राम। अच्छा, अभी अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, इस ग्राम को केजी में ले आते हैं, ठीक है, 1000 से डिवाइड करा देते हैं। 1000 से डिवाइड करा दिया, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो 0.3 kg आएगा। सही, अभी से डेटा लिखते रहो। अच्छा, अब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 25 सेंटीमीटर। ये r की वैल्यू कितनी दे दी? 25 सेंटीमीटर की। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर, ठीक है भाइयों बहनों। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट समझना, हैविंग यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो, जब कोई चीज, समझना, जब कोई चीज स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है तो उसके पास वेलोसिटी होती है, ठीक है। हम सिर्फ वेलोसिटी कहते हैं, मगर ये होती है लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी का मतलब चीज स्ट्रेट लाइन में है, मगर जब कोई चीज सर्कल में मूव करती है, जब कोई चीज सर्कल में मूव करती है, उस टाइम भी उसके पास एक वेलोसिटी होती है। उस वेलोसिटी को हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। समझ गए? देखो, कोई चीज स्ट्रेट लाइन में है, लीनियर वेलोसिटी, कोई चीज सर्कुलर पाथ में है, देखो जैसे कि ये हमारा पॉइंट हो गया, ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, तो जब सर्कल में ये मूव करेगा तो इसके पास क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी। अब मैं उम्मीद करता हूं आपने इसके कॉन्सेप्ट पढ़ रखे होंगे, एंगुलर वेलोसिटी की मजीद डिटेल्स। अच्छा, अब 25 रेवोल्यूशंस, इसका मतलब समझो, यही 25 रेवोल्यूशन पर मिनट, यही चीज आपको दी हुई है एंगुलर वेलोसिटी। मगर छोटा सा कॉन्सेप्ट है,
इसको ज़रा समझ लो। अभी लिख लेते हैं, ओमेगा दिया हुआ है, इसे ओमेगा से डिफाइन करते हैं एंगुलर वेलोसिटी को, 25 रेवोल्यूशन, ये लिख देते हैं सेकेंड। अब देखो, हम कैलकुलेशन करते वक्त रेवोल्यूशन में नहीं रखेंगे, हम रखेंगे रेडियन, रेडियन पर सेकंड में रखेंगे। अब ज़रा बात समझना, कॉन्सेप्ट समझो। इस पॉइंट पर हूं, इसे मैंने ए कॉल कर लिया, ठीक है। जब मैं पूरा चक्कर लगाकर आ जाऊंगा सर्कल का, दोबारा इसी पॉइंट पर एक रेवोल्यूशन हो जाएगी। समझे बात को, समझो ज़रा। ए पॉइंट पर हूं, बिल्कुल हूं, ए पॉइंट से मैं चला, पूरा चक्कर लगाया और दोबारा ए पॉइंट पर आ गया, तो क्या हो गई, 1 रेवोल्यूशन। लिख लो अपने पास चाहो तो, रेवोल्यूशन। बात समझे, ए पॉइंट पे था, ए पॉइंट पे चला, दोबारा ए पर आ गया, एक रेवोल्यूशन। अब दोबारा मैंने एक और बार ए पॉइंट से चला, दोबारा ए पॉइंट पर आ गया, अब रेवोल्यूशन कितनी हो जाएगी, 2। यहां 25 लिखी हुई है रेवोल्यूशन, इसका मतलब है 25 बार मैं यहां से चला, 25 बार मैं यहां से चला, यहां पर आ गया। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, इसी तरह 25 बार ये हुआ है। अब एक बार, एक रेवोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या था, 1 रेवोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, 1 रेवोल्यूशन का फॉर्मूला होता है 2 पाई। ये किसके लिए, ये 1 रेवोल्यूशन के लिए। चलो ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। अगर मैं 2 पाई को मल्टीप्लाई करा दूंगा इसके साथ, तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये रेवोल्यूशन से रेडियन में चली जाएगी। याद रखना, क्यों, देखो मुझे ये रेडियन में चाहिए, सही है, रेडियन में चाहिए। एक रेवोल्यूशन ये है कि यहां से चलूं और यहां पर आ जाऊं, सही है। तो 25 बार जब मैं घूमा तो रेडियन में क्या है एंगुलर वेलोसिटी, इस चीज को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 पाई, सही है। तो अब ये चला गया रेडियन पर सेकंड में, ठीक है। मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, तो कभी भूलना मत जिंदगी में कि ये क्या था, मैंने क्या पढ़ाया था, ठीक है। अच्छा, अब जरा कर लेते हैं सिंपल। 2 को 25 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 50 आ जाएगा, 50 पाई और रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, देखो जब कोई चीज स्ट्रेट लाइन में मूव करती है लीनियर मोमेंटम होता है, जब वही चीज सर्कल में मूव करेगी एंगुलर होगा। एंगुलर का वर्ड जब भी आ जाए ना, समझ लेना कोई चीज सर्कल में है या कर्व में है, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, टू फाइंड क्या करना है हमें, एल, एंगुलर मोमेंटम को एल से डिफाइन करते हैं, सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है आपके पास एल इज इक्वल टू एम ओमेगा। फॉर्मूला मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को, हाँ, आई ओमेगा। देखो ओमेगा तो सब बच्चों को पता है, एंगुलर वेलोसिटी। आई क्या है, आई जो है वो आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। आई क्या है आपके पास, आई आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब ये कैसे निकलता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं ये आपको समझाता हूं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इधर लिख लेते हैं, इनर्शिया, ठीक है। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक कॉन्सेप्ट समझो। देखो इनर्शिया पढ़ रखा है, इनर्शिया क्या काम करता है कि अगर कोई चीज मोशन कर रही है तो वो कंटिन्यूसली मोशन करती रहे, कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी रहे। ये लीनियर के लिए था, लेकिन अगर हम सर्कुलर में आ जाए तो अब वही इनर्शिया कहलाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो मैं स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा हूं, इनर्शिया कोशिश करेगा मैं मोशन करता रहूं। फॉर एग्जाम्पल आप बस में बैठे हुए होते हैं, ठीक है, बस चल रही होती है, कोई मसला नहीं है, एकदम से रुकती है, आपको भी रुक जाना चाहिए, मगर आप आगे की तरफ धक्का लगता है, आपको यूं आगे की तरफ धक्का लगता है। किस वजह से लगा, इनर्शिया की वजह से। लीनियर अगर आप मोशन कर रहे हो तो सिर्फ इनर्शिया कहते हैं, मगर सर्कल में अगर मोशन कर रहे हो तो उसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, सही है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या काम है कि अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो मूव करता रहे,
रुका हुआ है तो रुका रहे। अच्छा, इसका फॉर्मूला पार्टिकल के लिए बता रहा हूं, याद रखना mr²। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं फॉर पार्टिकल। अब क्यों, देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ना शेप के हिसाब से चेंज होता रहता है, शेप के हिसाब से चेंज होता रहता है। पार्टिकल के लिए अलग है, स्पेयर के लिए अलग है, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए अलग है। तो यहाँ मैं जस्ट पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ज़रा पुट कर लेते हैं L = I। अच्छा, I की जगह क्या आ जाएगा अब हमारा, I की जगह आ जाएगा mr²ω। अच्छा, अभी ज़रा इधर भी कर लेते हैं थोड़ा सा काम। देखो फॉर्मूला क्या है, L = I की वैल्यू हमने पुट कर दी, M की वैल्यू हमें गिवन है 0.3 और R² हमें गिवन है। अच्छा, सेंटीमीटर में है, आंसर इसका आई थिंक मीटर में रखा गया है। हाँ, मीटर में रखा गया है, तो इसे सेंटीमीटर से मीटर में ले आओ। तो R = 25 डिवाइडेड बाय 100, तो R = 0.25। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 0.25, हाँ सही है। ठीक है, कैलकुलेटर उठा लो, कैलकुलेट कर लो। अच्छा, तो R की वैल्यू आ गई 0.25, इसका स्क्वायर लेंगे। अच्छा, इसके बाद अब हमें ओमेगा पुट करना है। ओमेगा आया था 50 पाई। देखो पाई की वैल्यू सब बच्चों को पता है, 0.3, 0.25 का स्क्वायर, 50 × 3.142। अच्छा, एल की वैल्यू आ जाएगी। सबको एक साथ कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेटर से आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। 0.3, 0.25, एक मिनट, एक जीरो ज़्यादा आ गया, और 50 × 3.142। द फाइनल आंसर इज 11 अच्छा, एक गलती हो रही है कि मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, स्क्वायर है इसके ऊपर, अब ठीक आएगा, एक मिनट। ठीक है, फाइनल आंसर है 2.94। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला देख, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला वैसे यूनिट तो पता है मुझे, मगर ऐसा भी निकाल सकते हो, mvr। तो m का यूनिट क्या होता है, केजी में रखा है तो केजी, v का यूनिट क्या होता है, मीटर और सेकंड, और इसका r का यूनिट भी मीटर होता है। तो 2.94 केजी मीटर का स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, ये यूनिट है। यूनिट कैसे भी निकाल सकते हो आप फॉर्मूले से। तो हाँ, बिल्कुल सही आया है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल एक्यूरेट आया है। राउंड ऑफ करोगे ना तो ये 5, पीछे और भी नंबर है तो ये 5 हो जाएगा। सही, दिस इज आवर फाइनल 1। इसको हमेशा याद रखना है आपने। बहुत अच्छी तरीके से माशाल्लाह से हमने इस न्यूमेरिकल को किया है। तो ये न्यूमेरिकल पेपर में आ सकता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपने इस न्यूमेरिकल को नहीं छोड़ना। ठीक है, अगर कोई बात समझ नहीं आई हो सकता है कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ लेना, मैं ज़रूर गाइड करूँगा। यहीं तक रखते हैं, ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।